हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पर स्वागत है। आज हमारा ये जो टॉपिक है, ये जैसे आपने टाइटल पढ़ा है, ये रिक्वेस्ट के अनुसार मैं ये बना रही हूँ। फ्रेंड का रिक्वेस्ट था कि अगर हमें जैसे वो खुद ही बातें करने में उसको कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा था, वो कॉन्फिडेंटली कोई भी बातें करने में उसे दिक्कतें आ रही थी, या फिर वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। कॉन्फिडेंटली बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस से बात करना है तो पहले तो हमें खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होता है, अगर हमें कोई भी चीज़, अगर खुद के ऊपर अगर हमें विश्वास रहता है तो कोई भी चीज़ हम इजीली कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं। कोई भी चीज़, अगर जैसे आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है, तो फर्स्ट वो चीज़ अपने खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये चीज़ का नॉलेज है, ये चीज़ कॉन्फिडेंटली अपने अंदर से आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद के ऊपर। इसके लिए कॉन्फिडेंस कभी आता है क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास रहता है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम इजीली अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं या किसी को हमारी बातों पे ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस ये ऐसी चीज़ है, ये कभी आता है जब हम अपने आप को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रहता है, अपने आप को हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपने आप को फील करते हैं, तभी हम ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंसली किसी और को बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताऊंगी कि देखो, ये चीज़ ना, गलतियाँ होती हैं ना, तो इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज़ है, हर एक से होती है। इवन मेरे से भी गलतियाँ होती है, मैं लेकिन वो गलतियों से सीखती हूँ। हर कोई गलती करता है तभी ही सीखता है। तो कोई भी बात आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप किसी के सामने बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, गलती होगी तभी तो सीखोगे ना। देखो, सामने वाला जब तक आपको करेक्शन नहीं करेगा तब तक अपनी मिस्टेक हमें समझ में नहीं आएगी। अपनी गलती, ये सामने वाला अगर अपनी गलती निकाल रहा है तो ये प्लस पॉइंट समझ लेना चाहिए आपको, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं, सामने वाला करेक्शन कर रहा है तो आप कुछ तो सीख रहे हो उस चीज़ से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गलती हो रही है, इट्स ओके, ये नॉर्मल बात है, गलती होती है तभी तो हम सीखते हैं। तो ये चीज़ का अफसोस नहीं करना है, या खुद गलती हो गई तो बैठ गए, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं कर पा सकता हूँ, मैं तो आगे बढ़ भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी कमियाँ हैं। किसी ने टोका तो आप सोच रहे थे भाई मेरी गलती के ऊपर इसने टोका, बट ये पॉजिटिव वे में लीजिए ना, उसने आपका करेक्शन करवाया है, आपसे गलती हुई इसलिए तो करेक्शन करवाया है, और वो करेक्शन आपके आगे बढ़ने की एक स्टेप होती है। तो कभी भी ये चीज़ को लेकर शाय होके या फिर कोने में जाके बैठना नहीं है। करेक्शन किया है तो ये आपको आगे बढ़ने की एक स्टेप है, आपकी सक्सेस के, और या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की एक स्टेप होती है, वो आप पार कर सकते। कोई करेक्शन कर रहा है ना, पॉजिटिव वे में लीजिए, वेरी गुड, मेरा करेक्शन, किसी ने मुझे गलती पे टोका, ये अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा। हम बच्चों को भी टोकते हैं ना, अगर वो गलतियाँ करते हैं तो हम उनको तुरंत टोकते हैं कि बाबा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ये नहीं करना है, टोकते हैं ना। आपके भी मम्मी पापा ने आपको चिल्लाया होगा, कोई अपनी गलती की होगी, गलती करते हैं तभी तो टोकते हैं ना, तो हम वो फिर से वो गलती करने के और नहीं बढ़ते हैं। तो गलती करोगे, किसी ने करेक्शन किया तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना है, उल्टा पॉजिटिव वे में लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बात करने का टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि मिरर के सामने एक दूसरे से बात कीजिए। आपको याद है मोस्टली, या फिर आपने देखा भी होगा, इंग्लिश क्लासेस में एक बड़ा सा ऐसा मिरर रहता है, या फिर डांस क्लासेस में भी बात कर लो, बहुत सा बड़ा सा ऐसा मिरर रहता है, उसके सामने वो डांसिंग करते हैं या फिर इंग्लिश क्लासेस में स्पीकिंग की जाती है।
वहाँ पे वो खुद कैसे बातें कर रहे हैं, खुद को खुद ही जज करना, मिरर से हम खुद ही खुद को जज कर पाते हैं, अपनी करेक्शन हम खुद निकाल सकते हैं, हम कैसे बात करें, हमारा बात करने का तरीका कैसे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे, ये मिरर हमें हेल्प करता है। तो मिरर, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम लग रहा है या बात करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है, तो प्लीज़ ट्राई करिए कि मिरर के सामने खड़े रह के बात करिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि मोस्टली लोगों को, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोस्टली लोगों को इंग्लिश बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। वो किसी के सामने जल्दी से खुल के इंग्लिश बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वो किसी के सामने इंग्लिश में बात करने के लिए हिचकिचाहट करते हैं कि उनको ऐसे लगता है मेरा अगर ग्रामेटिक मिस्टेक होगा और सामने वाले ने करेक्शन किया तो फिर मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा, मेरा तो मीन्स इंग्लिश अगर मेरी अच्छी नहीं है तो मैं बात करूँ ही क्यों। इसके लिए ये, अगर आपको इंग्लिश के बारे में प्रॉब्लम आ रही है तो मिरर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए या फिर उसके ऊपर स्टडी कीजिए। आपको अगर कोई चीज़ में आप कम खुद को पा रहे हो ना, जैसे अगर इंग्लिश की बात कर लो या फिर बहुत सारी ऐसे डांसिंग की बात हो गई, या फिर आप स्पीकर बनना चाहते हो बट आपकी बातें करने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका कोई माइनस पॉइंट है, आपके में कोई कमी है ना, वो कमी पे हम अगर वर्क करते हैं ना तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। उसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डीपली उसका नॉलेज रहेगा ना तो आप कॉन्फिडेंसली सामने वाले से बिना डरे आप बात कर सकते हो। ये ज़रूर करना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है ना तो स्टडी करिए, जो कमी है उस पर स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है ना। खुद के अंदर ही हमें कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो उसके ऊपर हमें रोज़ कुछ ना कुछ वर्क करना ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्फिडेंटली किसी से बात करनी है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात मनवानी है ना, तो जो हमें बातें मनवानी है, जो काम हमें मनवाना है, जो काम हमें करवाना है, उसके ऊपर रोज़ाना आपको काम करना होगा, रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, तो ही आपकी बात आप किसी के सामने रख सकते हो। कॉन्फिडेंटली आप उसके सामने पूरा का पूरा आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं आप रख सकते हो। इवन ये रेगुलर लाइफ नहीं, आप ऑफिशियल लाइफ में भी ये बातें, कॉलेज लाइफ में भी ये बातें आजमा सकते हो। ये कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ना, तो हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बोल सकते हो, हर फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। अपना अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम रहा ना तो हर कोई हमें कम नज़रों से ही देखता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाइए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। और हाँ, नेक्स्ट कि हमेशा आप कोई भी काम करते हैं ना तो खुद को अप्रिसिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद का अगर आप खुद ही अप्रिसिएशन करोगे तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप खड़े हो सकते हो। खुद का अप्रिसिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप बताइए, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंटली रखना चाहते हो, खुद कॉन्फिडेंस रहना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, जो भी ये चैनल पे ये जो आ रहा है ना क्वेश्चन लव चैनल, इस पर जो भी न्यू आया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू। और हाँ, इसका जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रहा है ना उसे प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता रहेगा, ठीक है।